कार भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति अहल्या ने किया, जो कि पूर्व वीडियो में सर्ग 5 में आ चुका है। और इस स्तुति को जो भी पढ़ते हैं, महात्म्य क्या है इस स्तुति का ये समझ लें। इस प्रकार अहल्या ने सामने खड़े श्री राम राघव की स्तुति की, उनको प्रणाम करके प्रदक्षिणा की, आज्ञा लेकर पति के पास चल दी। देवी अहल्या के द्वारा किए गए इस स्तुति को जो लोग भक्त युक्त होकर पढ़ते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वंध्या स्त्री भी यदि करते हुए भगवान श्री राम का ध्यान इस स्तुति को पढ़ती है, तो वर्ष भर में ही पाती है पुत्र भाग्यवान। श्री राम जी की कृपा से होते हैं उसके सभी मनोरथ सुफलवान। ब्रह्मघाती पुरुष, गुरु पत्नीगामी अथवा चोर शराबी, माता पिता बंधु का हिंसक अथवा भोगातुर भी ध्यान करते हुए श्री राम का जप करें इस पाठ का, वह पापी भी मुक्ति पाता है। तो स्वधर्म परायण पुरुषों की तो बात ही क्या। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के बालकांड का 5वां सर्ग उपरोक्त है। अब अध्यात्म रामायण बालकांड का 6वां सर्ग भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से यहाँ प्रारंभ होता है। विश्वामित्रो अथ तं प्राह राघवं स लक्ष्मणं, गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभि पालिताम। अर्थात मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे बच्चों, अब यहाँ से हम लोग राजा जनक के से परिपालित उनके राज्य में जाना चाहते हैं। और वहाँ क्या करेंगे? दृष्ट्वा कृतवरम पश्चाद अयोध्याम गन्तुमर्हसि इत्युक्त्वा प्रयो गंगाम उत्तर सह राघवा। गंगा को पार जाने के लिए आए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जब मुनि विश्वामित्र जी अपने आश्रम से चले, मतलब सिद्धाश्रम नाम के आश्रम से, तो पहले देखिए ये सोन नदी पड़ती है, इस सोन नदी को पार करे। हाँ, और तब ये देखिए सोन नदी को पार करके और ये आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो गंगा जी पड़ी, गंगा जी को पार करना था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होता है। सूत जी बोले, मुनि विश्वामित्र जी ने तब कहा श्री लक्ष्मण और श्री राम राघव कमल नयन से, पुत्रों, अब हम लोग चलेंगे मिथिला नगर में जो परिपालित है राजा जनक से। वहाँ देखकर यज्ञ श्रेष्ठ, तत्पश्चात अयोध्या जाएंगे वहाँ से। ऐसा कहकर तीनों जन गंगा तट पर आए, गंगा को पार जाने। उस समय श्री राम को नाव पर चढ़ाने से मना कर दिया नाविक ने, क्योंकि बात फैल जाती है। अभी थोड़ी ही देर पहले और उद्धार किए और वो बात हर जगह फैल गई। ऐसा कहकर तीनों जन आए तो नाविक ने कहा क्या? नाविक बोला, आपके चरणों में मानुष बनाने वाला चूर्ण है भला, जिनके स्पर्श से शिला भी बन गई है महिला। काठ की कठोरता तो पत्थर से अधिक नहीं, काठ की कठोरता तो पत्थर से अधिक नहीं। अतः पहले आपके चरणों को धोऊंगा, तब पार जाऊंगा सही। आपके चरण कमल को धोने के बाद मैं उस पार नाव लेकर जाऊंगा, अन्यथा यदि आपके पदरज से सुंदर युवती में बदल गई नौका, तो परिवार कैसे चलाऊंगा। इस प्रकार से भगवान श्री राम से प्रेम पूर्वक आग्रह और विनोद करते हुए कहता है नाविक। और ऐसा कहकर नाविक उन सब का चरण धोया, वे सभी गंगा पार गए। देखिए ले जा रहा है। हाँ, तब गुरु विश्वामित्र जी राघव श्री राम लक्ष्मण दोनों के साथ मिथिलापुरी को चल दिए।
अब ये देखिए मिथिलापुरी, यहाँ से मुनि विश्वामित्र जी के आश्रम से करीब करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ऐसा पड़ता है। तो मुनि पैदल ही चलते हैं। अतः देखिए महर्षि वाल्मीकि का ऐतिहासिक रामायण है। हाँ, वहाँ से ये देखिए किस किस जगह रात्रि में विश्राम करे, मतलब रात्रि में 3-4 दिन कम से कम ऐसा चलते रहे। तो रात्रि में 3 रात्रि जगह जगह विश्राम किए या 4 रात्रि विश्राम किए। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया हुआ है। और इस प्रकार से कई जगहों पे रात्रि जहाँ हो जाती थी वहाँ विश्राम करते थे और प्रातःकाल फिर चलते थे। और प्रतिदिन मान के चलिए 50-60 किलोमीटर या 40 किलोमीटर एक व्यक्ति का पैदल चलने का चल सकता है बहुत आराम के साथ। और क्योंकि ये लोग अनवरत चलते रहते थे, केवल संध्या वंदन करने, स्नान करने और रात्रि होती थी तो विश्राम करने के लिए रुकते थे। इस प्रकार ये चलते गए। तो 4-5 दिन के समय बाद ये जाकर के मिथिलापुरी में पहुँचे। ये देखिए मिथिलापुरी में पहुँच गए। तो जब मिथिलापुरी में पहुँचे तो कौशिक मुनि को आया हुआ सुनकर, माने मुनि विश्वामित्र को आया हुआ सुनकर राजा जनक बहुत मुदित हुए। पूजन द्रव्य सामग्री मंगाए और अपने उपाध्याय को संग लिए। मुनि कौशिक को दंडवत प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किए। श्री जनक जी ने पूछा, देखकर दोनों सर्वगुण संपन्न राघवों को उनके चंद्र सूर्य सदृश आभा ने भर दिया सभी दिशाओं को। मुनि विश्वामित्र जी से पूछे राजा जनक जी, अरे भाई ये किसके पुत्र हैं महाराज? ये दोनों अनुपम नर श्रेष्ठ वर, देखकर मन में प्रेम भर रहा है, लगते हैं नारायण नर। तब मुनि ने उत्तर दिया, प्रीति सहित राजा जनक को आनंदित करते ये दोनों भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं, सुपुत्र हैं राजा दशरथ के। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें ले आया पिता के पुर से। आते हुए रास्ते में विश्वघातिनी ताड़का मिली राघव से, उसे एक बाण से मार दिया। मेरे अनुमोदन से श्री राम राघव ने तब मेरे आश्रम में गए, जहाँ आते थे मेरे यज्ञ विध्वंसक राक्षस वे सुबाहु और प्रमुखों को मार डाले, फेंक दिए मारीच को सागर में। तब पावन गंगा तट पर आए गौतम ऋषि के शुभ आश्रम में, जहाँ शिला रूप में स्थित थी गौतम ऋषि की गृहिणी। चरण कमल से स्पर्श कर दिए हो गई पूर्ववत स्त्री। अहल्या ने नमस्कार किया और अहल्या से विधिवत पूजित होकर आपके यहाँ आए हैं। महेश्वर की धनुष देखने की इच्छा कर, धनुष पूज्य है, सुना है राजा लोग देख चुके हैं जिसको। हे राजेंद्र दिखा दीजिए अब वह उत्तम शिव चाप इनको। विश्वामित्र जी ने जब कहा तब पूजनीय उनको जानकर जनक जी ने उन लोगों को पूजनीय, विश्वामित्र जी को पूजनीय जानकर धर्मज्ञ राजा ने उनका पूजन किया और विधिवत सत्कार कर राजा जनक ने भेज दिया मंत्रियों को यह कथन कहकर। क्या कहा राजा जनक जी ने कि विश्वेश्वर महादेव जी के धनुष को यथाशीघ्र मंगाओ और श्री राम लक्ष्मण पुरुषवर को दिखाओ। इस प्रकार जो संक्षेप में ही कम आज निवेदन कर रहा हूँ। 17-18 श्लोक का अनुवाद यहाँ पे निवेदन कर रहा हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से इस सारगर्भित अध्यात्म रामायण को, जो बहुत प्रामाणिक है क्योंकि ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है और भगवान वेद व्यास जी महाराज जी ने लिखा हुआ है
और गोस्वामी जी ने कहा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, श्री रामचरितमानस विभिन्न पुराणों के आधार पर और शास्त्र के आधार पर शास्त्र सम्मत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से इस अध्यात्म रामायण से बहुत सारे कथानक को आधारित किया है। वो स्वयं कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो कहे नाना पुराण को मैंने आधार बनाया है, तो इस अध्यात्म रामायण को उन्होंने बहुत जगह आधार बनाया है। वो किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य बात के संदर्भ में निवेदन करेंगे। अतः इस शास्त्र सम्मत अध्यात्म रामायण जो सब कुछ दे सकता है और बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव रखता है, इसको अवश्य श्रवण करें। हरि ओम।